जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूँ। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं एक अलग कहानी जिसका नाम है द प्लेटफॉर्म। कहते हैं हम सब के लिए कोई ना कोई बना है और जब समय आता है तो खुद ब खुद ही हमारे सामने आ जाता है। अबीर को जर्मनी आए लगभग 2 साल हो गए थे। खुद को उसने काम में इतना झोंक लिया था कि यहां आए इतना समय बीत गया पता ही न चला। हालांकि वो अपने लिए नाम जरूर बटोरने लगा था। एक बड़ी लॉ फर्म में बतौर लॉयर वो अच्छा कर रहा था। उसका रिकॉर्ड था, आज तक कोई भी केस क्लाइंट्स के लिए वो हारा नहीं था। उसके साथियों का मानना था उसका नाम जल्द ही नामी वकीलों में शामिल हो जाएगा। महंगे सूट्स और वॉचेस दोनों का शौक था उसे। एकदम टिप टॉप रहना उसे पसंद था। आज उसका काफी बड़ा केस था। उसका क्लाइंट था एक बड़ा एक्टर जिसके साथ लगभग 2000 करोड़ का फ्रॉड हुआ था। अबीर को यकीन था आज वो अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलाकर ही मानेगा। सुबह का अलार्म बजा और अबीर फ्रेश होकर रनिंग पर निकल गया। आम सुबह की तरह आज की सुबह भी वैसी ही थी। सामने की मिसेस हॉफमैन अपने कुत्ते को घुमा रही थी। वहीं हेनरी रोज की तरह रनिंग कर रहा था। सूरज निकलने को बेकरार था। अबीर ने अपना राउंड पूरा किया और तैयार हो गया। आज न जाने क्यों उसे अपनी मां की गिफ्टेड वॉच पहनने का मन किया। कुछ सोचते हुए उसने उस वॉच को उठाया और उंगलियों को उसके ऊपर फेरा और फिर पहन लिया। बिल्कुल उसी पल मां का फोन भी आ गया। वाह मां, तेरी याद आई और तूने फोन कर लिया। मां से बातें करता जब वो कोर्ट के लिए बाहर आया तो पाया बारिश हो रही है। उसने तुरंत छाता लिया और कार की ओर बढ़ने लगा। ओहो मां, मैं तुझे शाम को करता हूं। आज एक इंपॉर्टेंट केस है और कार का टायर पंचर है। अबीर की नजर कार के पिछले टायर पर गई। उसने घड़ी की ओर देखा। टाइम बिल्कुल नहीं था कि वो टायर बदल सके। सीधे वो मेट्रो की ओर बढ़ गया। ठीक भी था। स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते बारिश और तेज हो गई। अबीर ने अंदर जाकर छाता बंद किया पर खुद की हालत उसे देखी ना गई। सूट भीग चुका था। उसने चारों ओर नजर घुमाई पर हर तरफ लोग ही खड़े मिले। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे एक पतली गैलरी के दूसरे हिस्से में एक बेंच दिखी। अबीर को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो खुद को सुखा सके। वो तुरंत उस ओर बढ़ गया। काले बादलों ने आसमान को ऐसे घेरा जैसे अभी ही अंधकार कर देंगे। अबीर बेंच तक पहुंच गया पर उसकी आंखें आसमान पर जा रुकी। यही मौसम तो अक्सर उसे अपने घर की याद दिलाता था। कैसे वो बारिशों में मां के हाथ के बने पकौड़ों के लिए मां के पीछे पड़ जाता था। मां, मौसम देखना कितना मस्त हुआ है। आज तेरे हाथ के पकौड़े मिल जाएं तो मजा आ जाएगा। और सुनना, वो आलू वाले भी बना देना मां। और मां का प्यार कौन नहीं जानता। वो पकौड़ों के साथ साथ पापड़ और चाय भी ले आती। दोनों खिड़की पर बैठे चाय और पकौड़ों के साथ साथ आसमान से गिरती बारिश को निहारते रहते। पर बारिश उसे रिधिमा की भी याद दिला देती थी। वो रिधिमा जो उससे कोसों दूर चली गई इसलिए क्योंकि उसके पास ना तो अच्छी नौकरी थी और ना ही नामी परिवार। अपनी मां के साथ एक छोटे से घर में रहने वाला अबीर अपनी मां के लिए राजकुमार जरूर था। अचानक वहां एक ट्रेन ने गुम हुए अबीर को बीते दिनों से वापस खींच लिया। नजरों से आसमान ने अपना रिश्ता तोड़ा। कबीर को आभास हुआ वो कब का छोड़ आया उन गलियों को, मां के प्यार को, उस छोटे घर को और आम के पेड़ को, सबको। हल्की मुस्कान लिए वो रुमाल निकाल बेंच पर बैठा। शायद वो बादलों को एकटक इतना देख चुका था कि अचानक उसकी आंखों के सामने हल्का अंधेरा छा गया, मानो किसी अंधेरे गड्ढे में गिरता जा रहा हो। भारी सांसें लिए उसने सर को हिलाया और आंखें खोली। हैरान कर देने वाला नजारा था।
सामने ट्रेन पर कई जर्मन सोल्जर्स चढ़ रहे थे। कुछ तो अंदर बैठे भी थे। कुछ प्लेटफॉर्म पर अपने घर वालों को अलविदा बोल रहे थे। इतने सोल्जर्स भला आए कहां से? अभी बस कुछ मिनट पहले प्लेटफॉर्म पर सोल्जर्स दिख भी नहीं रहे थे। अरे लोग ही कम थे। अबीर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। फिर उसने आंखों को घुमाया जैसे वो खुद को जगा रहा हो, पर वो हिला तब जब पाया वो प्लेटफॉर्म है ही नहीं जहां वो था। जहां ठीक उसके ऊपर लोहे और मेटल की छत थी, वहां कुछ था ही नहीं, बल्कि खुला एरिया था। सामने डिजिटल बोर्ड था, वो भी अब नहीं था। वो बेंच जिस पर वो बैठा था वो मेटल की नहीं बल्कि सीमेंट की बनी थी। ट्रेन से धुआं क्यों निकल रहा था? ओह, ट्रेन भी वो ट्रेन थी ही नहीं। सुन सा पड़ गया अबीर। बुत की तरह बैठा रहा। उसी क्षण उसे दूर से कोई आवाज सुनाई दी, जैसे वो उसे ही बुला रही हो। यकीन करना मुश्किल था। जो हो रहा था वो सिर्फ सपने जैसा था। उसके कानों तक पहुंचती आवाज अब करीब आ गई। वो बिस्तु फलोअन। यह शब्द अब साफ सुन सकता था अबीर। उसने सर उठाकर पीछे की ओर देखा। एक लड़की खड़ी थी, बेहद खूबसूरत, बड़ी डुबडुबी आंखें और उन पर पसर आई आंसू की बूंदें, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह हल्की मुस्कान लिए होंठ और हवा में बेहिसाब झूलती लटें। मन को मोह लेने वाला मंजर था। अबीर बिना आंखों को झपकाए असहाय उस लड़की को लगातार ताकता रहा। वो खुद को भूल ही गया। ना तो उसे उस जगह का भान रहा, न वहां के वातावरण का। आर यू टॉकिंग टू मी? अबीर बोलता। उस लड़की ने उसे गले से लगा लिया। उसकी भीगी आंखें और कांपता शरीर साफ बता रहे थे वो कितनी डरी हुई थी। बिना रुके वो बस रोती रही। अबीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर अपने कपड़ों पर पड़ी। वो सोल्जर की यूनिफॉर्म में था। ये सब क्या हो रहा था उसके साथ? क्या वो वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा बनने जा रहा था? क्या वो लड़की उसकी प्रेमिका थी? पर वो तो कभी आर्मी का सदस्य था ही नहीं। उसे तो गन तक चलानी नहीं आती। वो क्या करेगा? कैसे लड़ेगा? अचानक वो कहां आ गया था? वो लड़की उससे यूं लिपट कर क्यों रो रही थी? सवाल कई थे, पर अबीर का दिल न जाने इन सब के बीच उस लड़की के लिए पसीजे जा रहा था, जैसे वो उसे जानता हो। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी का एक हिस्सा हो। उसके रुदन में अबीर का दिल भी रोने लगा। उसकी आंखें भी नम हो गई। वो बस उसी तरह खड़ा उस लड़की से लिपटा रहना चाहता था। पर क्यों? यह प्रश्न उसका दिलो दिमाग दोहराता रहा। इसका जवाब उसके पास था ही नहीं। लड़की ने कुछ देर बाद खुद को संभाला। उसने जर्मन में फिर कहा, इश वमिश देश, मतलब आई मिस यू। और फिर उसने अबीर के कंधों पर हाथ रख कुछ फुसफुसाया और ट्रेन की ओर जाने का इशारा किया। कुछ सोल्जर्स ने भी अबीर को आने का इशारा किया। अबीर बस बहाव के साथ चलता गया। ट्रेन ने आवाज की और आगे बढ़ गई। प्लेटफॉर्म को छोड़ते वक्त अबीर उस लड़की को आंखों से ओझल होते देखता रहा। उसका दिल उसके लिए धड़क रहा था। उसकी आंखें ना चाहते हुए भी रोने लगी, जैसे कोई अपना उससे दूर जा रहा हो। उस लड़की ने कानों में कहा था कि वो उसका इंतजार करेगी। वो अबीर से इतना प्यार करती है कि उसके बिना जी नहीं सकती। उसने कहा वो उसी पेड़ के नीचे उसका इंतजार करेगी जहां वो घंटों बातें करते थे। वो सिर्फ अबीर की है। लगभग 2 दिन के सफर के बाद अबीर युद्ध के मैदान में था। उसे यकीन था वो मारा जाएगा। उसके साथियों ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। मालूम हो रहा था अबीर उनका खास साथी था। अबीर पसीने से तरबदर चलने लगा। वो एक ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहा था जिसके लिए वो तैयार था ही नहीं। अचानक एक बॉम्ब उनके बीच आकर गिरा और चारों ओर धूल ही धूल फैल गई। लोगों के दर्द में चिल्लाने की आवाज वहां गूंजने लगी। गोलियां अब वहां की बोली बन गई। अबीर कहां चला गया था? कौन थी वो लड़की जो उसे जानी पहचानी लगी? क्या अबीर द्वितीय विश्व युद्ध का भागी बन चुका था? क्या वो जिंदा बच पाएगा? सुनाऊंगा आगे की कहानी द प्लेटफॉर्म भाग 2 में। मित्रों,
यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगले हफ्ते द प्लेटफॉर्म भाग 2 के साथ।